1 घंटा घड़ियाल बजाने की अपील की थी। मंदिरों में आरती उतारी गई थी, देवताओं को याद किया गया था कि वो निकम्मे देवता किसी काम आए। रामचरितमानस का पाठ करो, इससे कोरोना वायरस में कमी आएगी। क्या भांग खा के बैठे हुए हैं या अफीम की गोली खा के बैठे हुए हैं? काश कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी जाती जहां वैज्ञानिक सोच का अनुसंधान होता। प्रधानमंत्री जी, अभी भी वक्त है, ये खाली पुलाव पकाना बंद करके ठोस काम करो ताकि देश कोरोना वायरस से बच सके। हमारे देश में जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम जनता से 1 घंटा घड़ियाल बजाने की अपील की थी। यही नहीं, पूरे देश के साधु संतों ने नाना प्रकार के फतवे जारी किए थे। मंदिरों में आरती उतारी गई थी, देवताओं को याद किया गया था, प्रार्थना की गई थी कि इस वायरस से देश को मुक्त रखा जाए। लेकिन एक भी काम नहीं आया, सब टाई फिस्ट हो गई। वर्तमान में देखा जा रहा है निरंतर वायरस की संख्या बढ़ रही है और ऑक्सीजन गैस को लेकर या अस्पतालों में बिस्तरों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ त्राह मची हुई है। जहां नौजवान लोगों की मौत हो रही है, वहीं बूढ़े लोग भी अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं चलता कब कोरोना वायरस आदमी को अपनी चपेट में लेकर के मौत के आगोश में सुला देगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का वो फतवा किसी काम नहीं आया, ना ही वो निकम्मे देवता किसी काम आए, जिनकी आज रात दिन लोग गीत गाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घंटे बजाते हैं। आज भी तमाम लोगों को मंदिरों के सामने हाथ जोड़ते हुए खड़े हुए देखा जा सकता है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ सरकार का ये कहना हम किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ गैस की कालाबाजारी होना, कालाबाजारी करने वाले लोगों को पकड़ा जाना, सोशल मीडिया पर ये आना कि सरकार ने 9000 टन ऑक्सीजन गैस को बेच दिया। हमारे देश के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, प्रोफेसर मंत्री कह रहे हैं कि रामचरितमानस का पाठ करो, इससे कोरोना वायरस में कमी आएगी। क्या देश, कैसे मंत्रियों का देश है? पार्लियामेंट में कौन लोग बैठे हुए हैं? क्या भांग खा के बैठे हुए हैं या अफीम की गोली खा के बैठे हुए हैं? रामचरितमानस के पाठ से अगर कोरोना वायरस दूर होता है तो मैं ये कहूँगा कि उसे टीवी से जारी किया जाना चाहिए, यानी नेशनल टीवी चैनल से रामचरितमानस का पाठ हो ताकि कोरोना वायरस का विध्वंस हो, वो यहाँ से भागे। लेकिन बुद्ध ने एक बात कही है, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। इन चारों बातों पर हमारी सरकार फेल है। सारे मंत्री हवा में फायर कर रहे हैं, सारे मंत्री अनशन बयान दे रहे हैं, कहीं कह रहे हैं किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी जाएगी। जब कमी नहीं आने दी जाएगी तो लोग क्यों मर रहे हैं? जिन लोगों के तुमने वोट लिए हैं, उन लोगों की जान बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? वो बाबा रामदेव जो किसी ज़माने में योग से सारी बीमारी को ठीक होने का आह्वान कर रहा था, वो बाबा रामदेव जो काले धन को बाहर से, विदेशों से देश में लाने की बात कर रहा था, आजकल वो भी चुप लगा करके कहीं कोने में बैठ करके खामोश बैठा हुआ है। क्या उसके पास कोई दवा नहीं है? हमारे देश में इतने ऋषि मुनि सन्यासी हैं, नाना प्रकार के अनुसंधान उन्होंने किए हैं, एक भी दवा काम में नहीं आ रही। जितने हमारे देश के अंदर देवता है, अगर चाहें तो कोरोना वायरस को 1 मिनट के अंदर यहाँ से ले जा करके किसी दूसरे देश में नहीं, आसमान में जाके छोड़ दें, ज़मीन में दफन कर दें, पानी में उसे घोल दें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं, एक भी काम नहीं आ रहा। इससे जाहिर होता है जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं, या तो हम मूर्ख हैं, या वो मूर्ख है, या हम अंधे हैं, या वो अंधे हैं। हम
ये कहना चाहते हैं आप जनता से, ये राम मंदिर बनाने के निर्माण पर कितना हो हल्ला मचा, कितना झगड़ा हुआ, कितना विवाद हुआ, कितने जो है आंदोलन जन आंदोलन हुए, कितने लोग उसमें मारे गए। काश कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी जाती जहां वैज्ञानिक सोच का अनुसंधान होता। काश हमारे देश में अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज बनाए जाते जहां मेडिसिन बनाने का अनुसंधान होता। काश हमारे देश में साइंटिस्ट लोगों को तैयार किया जाता जो नाना प्रकार की खोज करते। लेकिन हमको लगता है हमारे देश की सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। उनका ध्यान रेल बेचने में है, उनका ध्यान हवाई अड्डे बेचने में है, उनका ध्यान जो है पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाने में है, उनका ध्यान जो है वोटिंग में चुनाव प्रचार करने में है, उनका ध्यान साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने में है, उनका ध्यान जबरन सत्ता से लोगों को बेदखल करने में है, उनका ध्यान जातवाद को बढ़ावा देने में है, उनका ध्यान संविधान में संशोधन करने की प्लानिंग करने में है, उनका ध्यान थोथे गाल बजाने में है, उनका ध्यान किसानों पर लाठीचार्ज करने में है, उनका ध्यान किसी प्रकार से किसानों को भगाने में है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हे मेरे देश के प्रधानमंत्री, हे मेरे देश की कैबिनेट के लोगों, तुरंत इस ओर शीघ्र ध्यान दे करके इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश में लाशों को ढेर लग जाएंगे, दफन करने वाले जनाने वाले भी थक जाएंगे, लेकिन मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि बचोगे तुम भी नहीं। इसीलिए अच्छा है कि मरने से पहले इसका इलाज करो, सटीक खोज करो और सही मायने में गरीब लोगों की ओर ध्यान दो, ताकि वो भूखा नहीं मरने पाए, ताकि वो बेरोजगार नहीं होने पाए, ताकि उसके बच्चे रोटी के लिए मोहताज नहीं होने पाए। नहीं तो गरीबों की दुआ तुमको खा जाएगी, देवता भी नहीं बचा पाएंगे, सृष्टि का मालिक भी नहीं आ पाएगा, न तुम्हारी बात सुन पाएगा। वो अभी भी नजर नहीं आ रहा है। दुनिया बनाने वाला इस कोरोना वायरस से इतना घबराया हुआ है कि कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, किसी की पुकार नहीं सुन रहा। आओ हम सब मिल करके इस ओर शीघ्र ध्यान दें और अपने देश को इससे बचाने का काम करें। बुद्ध के मार्ग पर चल करके दुख है, दुख का कारण का निवारण का मार्ग के सिद्धांत पर हम चले तो निश्चित रूप से हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। उसके लिए हम स्वयं अपने आप पर विश्वास करें, चिंतन करें, अपने आप की जो स्वयं का कॉन्फिडेंस है उसे मजबूत रखें, इम्यूनिटी को बढ़ाए और सुरक्षित रहे। एकांत में नहीं, घर के अंदर रहे, बाहर कभी निकले नहीं जाए। निश्चित रूप से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अभी भी वक्त है, ये खाली पुलाव पकाना बंद करके ठोस काम करो ताकि देश कोरोना वायरस से बच सके। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें। ऊपर दिए हुए